चलिए प्रश्न संख्या आगे है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे? ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1893 से लेकर 1914 तक रहा था। ठीक है, 1893 से लेकर 1914 ईस्वी तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या आगे है। निम्नलिखित में गांधी जी के दो हथियार थे। निम्नलिखित में गांधी जी के दो हथियार थे। तो अहिंसा और सत्याग्रह। ठीक है, अहिंसा और सत्याग्रह गांधी जी के दो हथियार थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन उसका गांधी जी का दो हथियार का नाम क्या क्या था? तो अहिंसा और सत्याग्रह। ठीक है, अहिंसा और सत्याग्रह गांधी जी का दो हथियार थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न कि हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए तो हस्तकला। ठीक है, हस्तकला। हस्तकला ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हस्तकला होना चाहिए शिक्षा का माध्यम। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे है। निम्नलिखित में उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ। ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा श्रेष्ठ। उदात्त का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या आगे है। गांधी जी या महात्मा गांधी बोलो, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? ठीक है, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी। ठीक है, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी का मृत्यु हो गया था दिल्ली में। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में किसने मारा था? तो नाथूराम गोडसे। ठीक है, नाथूराम गोडसे गांधी जी को गोली से मार दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948। ठीक है, 30 जनवरी 1948 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी का मृत्यु हो गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है। नौबत खाने में इबादत किस विधा में रचित है? ठीक है, नौबत खाने में इबादत किस विधा में रचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, व्यक्ति चित्र। व्यक्ति चित्र, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्ति चित्र में रचित है। प्रश्न संख्या आगे है। बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे डैश। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध डैश थे। तो बिस्मिल्लाह खां के बारे में पूछ रहा है कि बिस्मिल्लाह खां किस चीज़ के लिए वो प्रसिद्ध था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा शहनाई वादक, ऑप्शन डी। ठीक है, शहनाई वादक था बिस्मिल्लाह खां, इसलिए शहनाई वादक के लिए वो प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या आगे हम की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न के आगे है। शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार की जाती थी? ठीक है, शहनाई का रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार की जाती थी? तो एक नरकट का। ठीक है, एक नरकट का घास होता था, उसी से उसको शहनाई को बजाया जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नरकट के घास रहता था, वही से उस शहनाई के 20 से 15 मिनट में जो है ना, उस्ताद बिस्मिल्लाह का रीढ़ को बदल देता था। क्योंकि 20 से 15 मिनट में वो घास का जो रहता है रीढ़, वो गीला हो जाता था, उसके कारण से उसको बदल दिया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरकट। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे है। यतेंद्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ था? ठीक है, यतेंद्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ भी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, ज़्यादा कर आपको जो है ना उत्तर प्रदेश से ही कविता मिलेगा, कवि मिलेगा, कविता लिखने वाला वहीं से है। ठीक है, कहाँ कहाँ ज़्यादा करके? तो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा करके आपको कवि या जो भी मिलेगा प्रसिद्ध तो उत्तर प्रदेश का ही है। थोड़ा बहुत बिहार से है, तो बिहार से है तो थोड़ा बहुत वो भी है, अच्छा अच्छा बिहार से। ठीक है, तो चलिए प्रश्न के हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है। बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? ठीक है, बालाजी मंदिर
काशी में किस घाट पर अवस्थित, मतलब किस घाट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचगंगा। ठीक है, पंचगंगा घाट पे स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचगंगा घाट पे बालाजी मंदिर स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, यतेंद्र मिश्र ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? ठीक है, यतेंद्र मिश्र ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का निवासी था, उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था, तो उन्होंने लखनऊ से ही किया था। उत्तर प्रदेश का राजधानी कहाँ आता है? तो लखनऊ होता है, इसलिए उन्होंने लखनऊ से बीए किया था। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे है, यतेंद्र मिश्र किस न्यास का संचालन 1999 ईस्वी से कर रहे थे? ठीक है, किस किस न्याय का संचालन 1999 ईस्वी से कर रहे थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिमला देवी फाउंडेशन का। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिमला देवी फाउंडेशन का उन्होंने प्रचार कर रहा था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम पूछ रहा है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम था कमरुद्दीन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कमरुद्दीन बचपन का नाम था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? तो कमरुद्दीन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम कमरुद्दीन था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार था? ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार था? तो शहनाई बजाने का उसको बुखार था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शहनाई बजाने का उसको बुखार था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, बिस्मिल्लाह खां बाल्यकाल में कितने वर्ष डुमरांव में बिताकर काशी में रहने के लिए गए थे? ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का वास्तविक जो है गांव था तो डुमरांव, बिहार के डुमरांव में उसका जन्म हुआ था। उसके बाद उन्होंने कहाँ चला गया था? तो काशी चला गया, वहाँ नानी के यहाँ उन्होंने रहने के लिए। तो पूछेगा आपको कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार राज्य के डुमरांव में। ठीक है, डुमरांव किस तरफ पड़ता है? तो गया की तरफ डुमरांव पड़ता है, जहाँ पे चिराग पासवान का घर है। ठीक है, चिराग पासवान का घर कहाँ पे है? तो डुमरांव में। तो वहीं से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का वहाँ पर ही जन्म हुआ था। उसके बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने अपने नानी के यहाँ काशी चले गए, वहीं रहने लगा। ठीक है, तब पूछ रहा बिस्मिल्लाह खां बाल्यकाल में कितने वर्ष डुमरांव में बिताकर काशी में रहने के लिए गए थे? ठीक है, रहने के लिए गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 6 वर्ष रहा था डुमरांव में, उसके बाद उन्होंने काशी ही रहने शुरू कर दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि छोटा छोटा बात भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा इंटर परीक्षा के लिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किस वाद्य यंत्रों में गिना जाता है? ठीक है, किस वाद्य यंत्रों में गिना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सुशीर वाद्य। ठीक है, सुशीर वाद्य में गिना जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे है, बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था? ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है उस्ताद सलार हुसैन। ठीक है, उस्ताद सलार हुसैन नाम था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित में नौबत खाना का अर्थ क्या होता है? ठीक है, नौबत खाना का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। ठीक है, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बिहार राज्य के डुमरांव में हुआ था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बिहार राज्य के डुमराव में हुआ था, जहाँ पे चिराग पासवान का घर है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्रश्न संख्या आगे है, मुहर्रम मुहर्रम की कौन सी तारीख, मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खां के लिए खास महत्व की होती है। ठीक है, खास महत्व की होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आठवीं आठवीं तारीख को उसको खास होता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर प्रदर्शन करते समय सर्वप्रथम क्या करते थे। ठीक है, सर्वप्रथम क्या करते थे, तो काशी विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर की ओर मुख करके शहनाई बजाते थे। ठीक है, अगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को कहीं से उसको आ जाता था शहनाई बजाने उजाने के लिए, तो वह सबसे पहले काशी विश्वनाथ बालाजी मंदिर के मुख की ओर, उसके मंदिर की ओर मुँह करके शहनाई बजाते, तो उसके बाद वहाँ से उन्होंने दूसरे की यहाँ बजाने के लिए जाते थे। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, बिस्मिल्लाह खां के मामा जी का नाम क्या था। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां के मामा जी का नाम क्या था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सादिक हुसैन, ऑप्शन सी सादिक हुसैन इसका मामा जी का नाम था। ठीक है, सादिक हुसैन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के मामा जी का नाम था। प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित में रसूलन बाई कौन थी। ठीक है, निम्नलिखित में रसूलन बाई कौन थी, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी। ठीक है, गायिका थी, एक गायिका थी रसूलन बाई, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित में सुलोचना कौन थी। निम्नलिखित में सुलोचना कौन थी, सुलोचना एक अभिनेत्री थी। ठीक है, एक अभिनेत्री अर्थात हीरोइनी थी। ठीक है, उसी के फिल्म देखने के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई बजाता था। उसके बाद उस शहनाई बजाने से उसको जितना पैसा मिलता तो उन्होंने उसने चल जाता था कहाँ पे, उस सुलोचना की नई नई मूवी निकलता था, तो मूवी देखने के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह का सिनेमा हॉल में चला जाता था। तो शहनाई बजा उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई बजाकर सुलोचना का मूवी देखता था। ठीक है, फिल्म देखता था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ, तो इसका निधन हुआ था 21 अगस्त 2006 ईस्वी को। ठीक है, 21 अगस्त 2006 ईस्वी का इसका निधन हो गया। तो एक शहनाई बजाने के लिए गया था, तो 90 वर्ष की उम्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु हो गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, पूछेगा आपको कब कितने वर्ष की उम्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का निधन हुआ था, तो 90 वर्ष के। ठीक है, 90 वर्ष के उम्र में उसका निधन हो गया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इसको भी याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्रश्न क्या है, बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे, तो मंदिर में। ठीक है, मंदिर में, इना की मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में, तो कहाँ पे बजाते थे, तो मंदिर में। ठीक है, मंदिर में बजाते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के पिताजी। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे है, बिस्मिल्लाह खां के बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाते थे, तो मुहर्रम के दिन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, मुहर्रम के दिन उन्होंने उसका कोई भी परिवार शहनाई नहीं बजाते थे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुहर्रम के दिन, क्योंकि मुहर्रम एक मुस्लिम पर्व, इसलिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का कोई भी सदस्य शहनाई नहीं बजाते थे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनताना मिलती थी, कितनी मेहनताना मिलती थी, अर्थात मेहनत जो बजाते थे उसको बजाने के कितने पैसा दिया करते थे। ठीक है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को
कहाँ पे? बालाजी मंदिर में जो शहनाई बजाता था उसको बजाने के लिए बहुत ही कम पैसा दिया जाता था, ठीक है, बहुत ही कम पैसा दिया था, 8 आना दिया जाता था, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर जो 8 आना दिया जाता था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, ठीक है, शहनाई बजाने के लिए। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित में पक्का महाल क्या है? ठीक है, निम्नलिखित में पक्का महाल क्या है? तो काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका है, ठीक है, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका है। कहाँ पे है काशी विश्वनाथ? तो वाराणसी के पास, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या आगे है, बिस्मिल्लाह खां को और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो मुहर्रम का, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, मुहर्रम का नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, प्रश्न क्या आगे है, प्रश्न संख्या आगे है, यतेंद्र मिश्र अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं, ठीक है, यतेंद्र मिश्र अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहीद, ठीक है, ऑप्शन ए, शहीद पत्रिका का संपादन कर रहा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या क्या है, फूकर बजाए जाने वाले वाद्यों में शाह की उपाधि किसे दिया गया है? ठीक है, शाह की उपाधि किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहनाई को, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा शहनाई को शाह की उपाधि दिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित में इबादत का क्या अर्थ होता है? निम्नलिखित में इबादत का क्या अर्थ होता है? तो उपासना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, उपासना होता है इबादत का अर्थ, राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न के आगे है, संतु संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़े हो गया? ठीक है, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? ठीक है, बारिश यानी कि बारिश जो बरस रहा था उसमें भीगने के लिए संतु कहाँ पे खड़ा हो गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, मकान के नीचे हो गया था खड़ा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मकान के नीचे उन्होंने खड़ा हो गया था। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। तो काव्य संग्रह, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा काव्य संग्रह है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर रहे थे? ठीक है, किस पद पर थे, रहे थे या थे, ठीक है, किस पद पे थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, एसोसिएट प्रोफेसर थे, ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित में पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? निम्नलिखित में पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल के, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल के है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, मछली कहानी शुक्ल के किस संकलन से ली गई है? ठीक है, मछली कहानी शुक्ल के किस संकलन से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाविद्यालय से, ठीक है, ऑप्शन ए महाविद्यालय से लिया गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, यहाँ पे हम देखते हैं, कथाकार मछली लेकर घर जाने के दौरान क्यों दौड़ रहे थे? ठीक है, दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, मछली मर जाने का डर था, उसको मछली मर जाने का डर था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि मछली जब लिया था तो उसको डर था कि मछली मर ना जाए, इसलिए उन्होंने मछली को लेकर जा रहा था दौड़ के, ठीक है, कुआं में डालने के लिए। चलिए प्रश्न के आगे है, कथाकार कथा
कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी। ठीक है, कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थे, तो 3 मछलियाँ थे। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 3 मछली थे झोले में। ठीक है, कथाकार के झोले में 3 मछली थी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। ठीक है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी, तो 3 मछली खरीदी थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी, तो मछली कहानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मछली की कहानी है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्रश्न संख्या आगे, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हुआ था इसका जन्म। चलिए प्रश्न संख्या आगे, कौन सोयंदल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था। ठीक है, कौन सोयंदल के साथ बांध के मरम्मत में लगा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा अच्युत। ठीक है, ऑप्शन सी अच्युत लगा था। ठीक है, ऑप्शन सी अच्युत लगा था। गुनीदी नहीं होगा, अच्युत होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ। ठीक है, लगभग जय हिंद जो है कब प्रकाशित हुआ था, तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन बी। ठीक है, 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था विनोद कुमार शुक्ल की जय हिंद कविता। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित में मछली से कौन डर रहा था। निम्नलिखित में मछली से कौन डर रहा था, तो संतु। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संतु मछली से डर रहा था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था। ठीक है, किस मछली की छाया, किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था, तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन है। ठीक है, नीचे नीचे दबी हुई मछली की। ठीक है, नीचे दबी हुई मछली का ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीचे दबी हुई मछली को। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे है, किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है। ठीक है, नहीं दिखती थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, मृत मछली मत अर्थात जो मछली मर गया था उस मछली के लिए। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर जो मरी हुई मछली में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित में मसाला कौन पीस रही थी। निम्नलिखित में मसाला कौन पीस रही थी, तो लेखक की माँ। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, लेखक की माँ मसाला पीस रही थी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे, नौकर की कमीज किस विधा की रचना है। नौकर की कमीज किस विधा की रचना है, तो उपन्यास है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपन्यास है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी। ठीक है, तब कितनी मछली मर गई थी, तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन ए, एक मछली मर गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या है कि लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे। लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे, एक मछली पिताजी से मांग लेंगे। ठीक है, एक मछली पिताजी से मांग लेंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित में कौन कौन ठंड से कांप रहा था। ठीक, कौन ठंड से कांप रहा था, तो संतु। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, संतु ठंड से कांप रहा था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे है, किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती है। किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पाटे के ऊपर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा
नहीं लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ को। प्रश्न संख्या आगे है, मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई। ठीक है, मछली कहानी किस कहानी संग्रह से ली गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, महाविद्यालय से लिया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, परिवार के नौकर का नाम क्या था। ठीक है, परिवार के नौकर का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर है भग्गू। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है भग्गू नाम था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे है, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था, तो संतु, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था। ठीक है, ऐसा किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन डी, पिताजी ने कहा था। ठीक है, प्रश्न क्या आगे, संतु मछली लेकर क्यों भागा। ठीक है, संतु मछली लेकर क्यों भागा, कुएं में डालने के लिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कुएं में डालने के लिए संतु मछली लेकर भागा था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, भग्गू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा। ठीक है, भग्गू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली छीनने के लिए। ठीक है, मछली छीनने के लिए भागा था, राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ, तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी को विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, मरी हुई मछली की आंखें में नजर आ रही थी। ठीक है, मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, परछाई नजर आ रही, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा परछाई नजर आ रही थी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या आगे, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, तो राजनंद छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजनंद छत्तीसगढ़ में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे। ठीक है, कब से कब तक रहे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 1994 से 1996 तक रहे थे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे, निम्नलिखित में शुक्ल की कहानी संग्रह है। ठीक है, निम्नलिखित में शुक्ल की कहानी संग्रह है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, पेड़ पर कमरा, पेड़ पर कमरा विनोद कुमार शुक्ल की कहानी संग्रह है। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किए। ठीक है, कब सम्मानित किया गया था उसको, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से शुक्ल जी को कब सम्मानित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 1999 ईस्वी में उसको सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या आगे है, मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था। मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भग्गू के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा भग्गू के द्वारा मछली काटने का काम किया जाता था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, घनानंद जीवनदायक हो कुछ मेरे पीर के लिए परसों में किस कवि का नाम आया, किस कवि का नाम आया है, तो घनानंद का आया, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्या आ गया, घनानंद किस काल के कवि थे। घनानंद किस काल के कवि थे, तो ऋतु युग के कवि थे, ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है। ठीक है, किन्हें माना जाता है, तो घनानंद को माना जाता है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे, घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे।
घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? तो नादिर शाह के सैनिक के द्वारा मारे गए थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि घनानंद नादिर शाह के सैनिक के द्वारा किस लिए मारे गए? तो घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले मीर बादशाह था, उसी के यहाँ मीर मुंशी का काम कर रहा था। जब नादिर शाह का सैनिक मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ गया तो उससे सोना था जितना, सब सोना मांगा। तो सोना नहीं बोला, जर जर बोला, तो रज रज बोला, उल्टा पुल्टा निक बोल दिया। तो उसको बोला एक मुट्ठी हम धूल भी नहीं देंगे। तब उसको नादिर शाह के सैनिक बोला इसको इसी समय मार दो, तो मार दिया गया था उसको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नादिर शाह के सैनिक के द्वारा घनानंद को मृत्यु हुआ था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी के काम करते थे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे है, घनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे? ठीक है, घनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे? तो सुजान को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा गया? प्रेम की पीर का कवि किन्हें गया? तो घनानंद को कहा गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे है, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? घनानंद किस भाषा के कवि है? तो ब्रज भाषा कवि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, सुजान सागर के रचनाकार है। सुजान सागर के रचनाकार है तो घनानंद है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे, निम्नलिखित में बिरहा लीला किसकी रचना है? तो घनानंद के द्वारा लिखा गया है। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, घनानंद का दूसरा पद किससे किसे संबोधित है? घनानंद का दूसरा पद किसे संबोधित है? तो बादल को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बादल को संबोधित है। प्रश्न संख्या आगे है, घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? ठीक है, घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? तो सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, परहित के लिए कौन देह धारण करता है? परहित के लिए देह कौन धारण करता है? तो बादल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे, निम्नलिखित में परिजनय का अर्थ क्या होता है? परिजनय का अर्थ क्या होता है? तो बादल होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, सरसों का हिंदी मानक शब्द है। सरसों का हिंदी मानक शब्द है तो रस बरसों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे है, कभी घनानंद ने प्रेम मार्ग को बताया। कभी घनानंद ने प्रेम मार्ग को बताया है तो सरल एवं निछल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए सरल एवं निछल। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, घनानंद घनानंद ने सुजान कहकर किसे संबोधित किया? ठीक है, घनानंद सुजान कहकर किसे संबोधित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाए प्रीतम को। ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए प्रीतम को संबोधित किया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे है, नेकू का आधुनिक आधुनिक मानक रूप क्या है? ठीक है, नेकू का आधुनिक मानक रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तनिक भी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा तनिक भी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा? घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा? तब बादल को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बादल को कहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे है, कभी घनानंद किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? कभी घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? तो प्रेम मार्ग को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया? ठीक है, विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया? तो वृंदावन में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्यों वृंदावन में निवास किया? क्योंकि घनानंद ने एक नर्तकी का नाम था सुजान, उन्हीं से प्रेम करता था। जब घनानंद उसको जाके बोला कि हम आपसे प्रेम करते हैं
तो उसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, रिजेक्ट करने के बाद घनानंद ने बोला कि कृष्ण भगवान जहाँ रासलीला करते हैं वहीं हम जाके वहीं पर हम निवास करेंगे। तो कहाँ पे निवास किया, तो वृंदावन में उन्होंने निवास किया था। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित में सुजान सागर किसकी कृति है? निम्नलिखित में सुजान सागर कृति किसकी कृति है? तो घनानंद की कृति है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुजान सागर की रचनाकार कौन है? तो घनानंद है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा गया? ठीक है, किसे कहा गया है? तो घनानंद को कहा गया। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, घनानंद को कहा गया है। चलिए प्रश्न क्या आ गया, घनानंद किससे प्रेम करते थे? घनानंद किससे प्रेम करते थे? सुजान नामक नर्तकी से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुजान नामक नर्तकी अर्थात नाचने वाली थी, उसी से प्रेम करती थी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? तो सुजान के आंगन में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे, निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना। ठीक है, अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है? ठीक है, किसका कथन है? तो घनानंद की कथन है। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, घनानंद की कथन है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, कवि घनानंद की महत्वपूर्ण कौन सी रचना है? कवि घनानंद की महत्वपूर्ण कौन सी रचना है? तो सुजान सागर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुजान सागर घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे है, घनानंद की कृति का आधार। ठीक है, घनानंद की कृति का आधार। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ए और बी दोनों है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे। प्रश्न संख्या आगे, मोह आंसू बानी ले बरसों में किसकी बात कही गई है? ठीक, किसकी बात कही गई? तो प्रेम वेदना विरह वेदना, ए बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी दोनों कहा गया। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या के, घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है? ठीक है, प्रेम का मार्ग कैसा होता है? कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है? ठीक है, कैसा है? तो सरल और सीधा और सरल। ठीक है, सीधा और सरल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित में कौन प्रेम कर सकते हैं? ठीक है, निम्नलिखित में कौन प्रेम कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निछल और निपकट। ठीक है, निपट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निपकट और निछल लोग प्रेम कर सकते हैं। प्रश्न क्या गया, घनानंद की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, घनानंद की मृत्यु कब हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इस प्रश्न को आप सभी के लिए हम होमवर्क में दिए हैं। ठीक है, इसको HW में दिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में सही आंसर देना है कि घनानंद की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है,